यार अजय, जो तूने मुझे वो टैक्स सेविंग स्ट्रेटेजीज बताई थी ना, मैंने वैसा ही किया और अब मुझे 3 लाख तक का टैक्स बेनिफिट हुआ है। और अब मैं इन 3 लाख की मदद से स्विट्जरलैंड घूम के आऊंगा। मुझे भाई बोलते हो तो समझो तो समझो टैक्सेबल इनकम कम आएगी, जिसपे टैक्स भी कम देना पड़ेगा। सो हेलो गाइस, दिस इज अजय शर्मा एंड आई वेलकम्स यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल फिन ओशन। तो आज हम ऐसे ही टैक्स सेविंग ऑप्शंस के बारे में जानने वाले हैं, जो कि 80C के अलावा कहाँ कहाँ पे हम और अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हम अपने टैक्सेबल इनकम को जो है कम कर सकते हैं। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में और मेरी गारंटी है कि आपको एक एक बातें अच्छे से समझ में आने वाली है। तो सबसे पहला ऑप्शन है सेक्शन 80EEA का डिडक्शन। जहां पे आपने कोई भी हाउस प्रॉपर्टी ली है और उस हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर आपने लोन लिया है, तो आपने इस लोन का जो भी इंटरेस्ट पेमेंट किया है, उस इंटरेस्ट का आप एक साल में 1.5 लाख तक का डिडक्शन अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से ले सकते हो। लेकिन सिर्फ कंडीशन ये है कि आपने वो लोन किसी भी बैंक या फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना चाहिए और उस हाउस प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और वो लोन आपका सैंक्शन होना चाहिए 1/4/2019 से लेके 31/3/2022 तक। अब एक ऐसी बात जो बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगी, आप लोगों में से बहुत को ये डाउट होगा कि सर हम लोग 24B सेक्शन में भी एक 2 लाख का इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन के ऊपर डिडक्शन लेते हैं, तो क्या हमने वहां पे लिया है, तो क्या हम यहाँ पे 80EEA में भी 1.5 लाख तक का इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन के ऊपर डिडक्शन ले सकते हैं? तो यस, बिल्कुल जी हाँ, आप यहाँ पे भी वो डिडक्शन 1.5 लाख तक का ले सकते हो और 2 लाख का डिडक्शन आप 24B में भी क्लेम कर सकते हो। एक और बात जो बहुत लोगों को पता नहीं होगी वो ये कि अगर आपने अपना प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट जो होता है वो चेक किया हो, तो उसमें एक स्टैंप ड्यूटी होती है, तो वो स्टैंप ड्यूटी का भी आप डिडक्शन 80C में ले सकते हो। तो अगर आपको ये बातें पता नहीं थी तो इसी बात के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरा है सेक्शन 80CCD 1B में, जहां पे अगर आपने एनपीएस में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो 1.5 लाख तक का तो आप बेनिफिट 80C में ले सकते हो, लेकिन एडिशनल 50,000 का बेनिफिट आप 80CCD 1B में भी ले सकते हो अगर आपने एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया है तो। नेक्स्ट है 80D। यहाँ पे अगर आपने कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया हुआ है और अगर आपने खुद के लिए या फिर आपके स्पाउस के लिए या फिर आपने अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रंस के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हुआ है, तो यहाँ पे आप 25,000 तक का डिडक्शन ले सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो या फिर आपका जो स्पाउस है वो सीनियर सिटीजन है, तो आप यहाँ पे 50,000 तक का भी डिडक्शन ले सकते हो। वहीं पे आपने अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अपने पेरेंट्स के लिए लिया है तो उनके ऊपर भी आप एडिशनल 25,000 तक का डिडक्शन ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पे आप 50,000 तक का भी डिडक्शन ले सकते हो। सेक्शन 80EEB में अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है और उस इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर आपने लोन लिया है, आप उस लोन के इंटरेस्ट के ऊपर 1.5 लाख तक का यहाँ पे डिडक्शन अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से ले सकते हो। अगर आपको जानना है कि ग्रॉस टोटल इनकम मतलब होता क्या है, तो आप इस वीडियो पे देख के पूरा संपूर्ण ज्ञान यहाँ पे कैसे आपकी इनकम टैक्सेबल होती है और ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में क्या डिफरेंस है, वो भी आप यहाँ पे अच्छी तरीके से जान सकते हो। सेक्शन 80E में अगर आपने लोन लिया हुआ है अपनी हायर एजुकेशन के ऊपर और उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट भी पेमेंट किया हुआ है, देखिए जब आप एक लोन का पेमेंट करते हो तो उस लोन में एक प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है और एक इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है, तो आपको इस इंटरेस्ट कंपोनेंट का डिडक्शन मिलता है 80E में। जहां पे आप जितना भी आपने एक साल में इंटरेस्ट पेमेंट किया होगा, आपको इस पूरे का डिडक्शन मिलेगा जितना भी इंटरेस्ट आपने एजुकेशन लोन के ऊपर पेमेंट किया होगा। और ये आप इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हो 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक, जब से आपने अपने लोन का पेमेंट करना स्टार्ट किया है। सेक्शन 80G में आपने अगर डोनेशन का पेमेंट किया है तो आपको इस डोनेशन के पेमेंट के ऊपर ये पूरा का पूरा डिडक्शन मिल सकता है और आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जो है कम हो सकती है। लेकिन डोनेशंस में कुछ कंडीशंस होती है, तो वो कंडीशंस के हिसाब से भी हमको कई बार जो है
डिडक्शन लेना पड़ता है। आपको जो सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है ये टैक्सेबल होता है, लेकिन आप इसके ऊपर डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हो 10,000 तक अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हो तो। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो तो सीनियर सिटीजन के केस में चाहे आपका सेविंग बैंक अकाउंट हो, आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता हो वो, चाहे आपका एक एफडी अकाउंट हो, आपको उस एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिलता हो, तो ये दोनों सेविंग बैंक का इंटरेस्ट और एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिला के आप 50,000 तक का डिडक्शन ले सकते हो अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो तो। सेक्शन 80 DDB में अगर आपको कोई स्पेसिफाइड बीमारी हुई है तो आप उस स्पेसिफाइड बीमारी के ऊपर किए गए हुए एक्सपेंसेस का भी डिडक्शन ले सकते हो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 40,000 रुपीज। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन के केस में ये लिमिट बढ़ के 1 लाख हो जाती है, आप 1 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हो, या फिर जितना भी आपने एक्सपेंडिचर किया है आप उतना डिडक्शन ले सकते हो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 लाख रुपीज। लेकिन ये अमाउंट कम हो जाएगी उतने रुपए से जितना आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया है, तो बैलेंस अमाउंट के ऊपर आप पूरा डिडक्शन ले सकते हो। तो ये हमने कुछ डिडक्शंस को डिस्कस किया है और कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हो मुझसे कि कौन से हमको डिडक्शंस ले सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपको और कहीं पे नहीं मिल सकती। जितना गहराई में हम जाते हैं उतनी गहराई से वीडियोस आपको और कहीं पे नहीं मिल सकती। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, जय हिंद।